आज हम लोग वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन एक्चुअली होता है किसी चीज में चेंज होना, ठीक है। जैसे अगर हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा चीज चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं कि किसी चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चीज भी क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो तो ये लोग हैं और कुछ और उसको उन्हीं लोगों को क्या करना है, कुछ काम करना है, ठीक है। तो कुछ काम करना है, मान लेते हैं कि दो लोग लेते हैं और वो क्या करते हैं, एक काम को करता है। दो लोग मिलके एक घर के सफाई अच्छे तरीके से कर पाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 4 लोग लेंगे, ठीक है, 4 लोग लेंगे तो अब कितने घर की सफाई होगी, अब 2 घर की सफाई होगी। फिर उसी तरीके से अगर हम 6 लोग लेते हैं, ठीक है, तो 6 लोग लेंगे तो कितने घर की सफाई हो पाएगी, 3 घर की सफाई हो पाएगी एक दिन में, ठीक है। यहाँ पे दिन मान लेते हैं फिक्स है, डे क्या है, फिक्स है कि एक दिन में काम करना है, तो एक दिन में इस तरह से काम होगा, ठीक है। तो हम इस चीज में क्या देख रहे हैं कि पीपल यहाँ पर क्या हो रहा, पीपल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, ठीक है। और तो वर्क भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, वर्क इंक्रीज हो रहा। तो अगर हम इस पीपल को ए बोलेंगे और वर्क को बी बोलेंगे, ए मेरा क्या है, पीपल है, और बी मेरा क्या है, वर्क है। तो दोनों क्या हो रहा है, पीपल को चेंज कर रहे हैं तो वर्क भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। पीपल को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क भी क्या हो रहा, ज्यादा काम हो रहा। तो दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो रिलेशन है, तो अब कैसा रिलेशन है, तो दोनों जब साथ में इंक्रीज हो रहा, पीपल इस तरह इंक्रीज हो रहा तो वर्क भी इस तरह इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो जब दोनों इंक्रीज हो रहा, ठीक है, दोनों साथ में चेंज हो रहा, कैसा चेंज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर से हम कुछ लोग लेते हैं और डे लेते हैं, और यहाँ पे वर्क क्या है, फिक्स है, वर्क फिक्स है। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, ठीक है, कुछ काम को कर रहा है, ठीक है, कुछ काम को कर रहा है। मान लो कि फिर से घर की सफाई करना है। अब उन 2 लोगों को मान लेते हैं 10 दिन लग जाता है, हमको और जल्दी काम करवाना है, उसी घर का सफाई, बड़ा घर है। तो हमने क्या किया, 4 लोग बुला लिए। तो 4 लोग बुला लिए तो उस घर की सफाई करने में कितना दिन लगेगा, उन 4 लोगों को 5 दिन लगेगा, इसलिए कम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिन का बात कर रहे हैं कि अगर 2 लोग हैं तो 10 दिन में काम हो जा रहा, 4 लोग हैं तो 5 दिन लग रहा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 8 लोग कर देंगे, 6 लोग कर देंगे तो कितना दिन लगेगा, 2.5 दिन लगेगा, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीपल क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, ठीक है, पीपल इंक्रीज हो रहा, और डे क्या हो रहा, यहाँ पे डे डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो रहा। जब हम पीपल को चेंज कर रहे हैं तो डे भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा, लेकिन पीपल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा और डे डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा, एक चेंजिंग हो जा रहा, लेकिन एक चीज को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरा चीज डिक्रीज हो रहा। तो फिर से अगर हम पीपल को ए मान ले और डे को सी मान ले तो अब कैसा रिलेशन बनेगा, अब बनेगा ए, अब ये उल्टा है ना, तो यहाँ पे सीधा रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब डायरेक्ट रिलेशन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू बी किया, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, देखो यहाँ पे पीपल इंक्रीज हो रहा तो वर्क भी इंक्रीज हो रहा था, इसलिए ए प्रोपोर्शनल टू बी था। यहाँ पे पीपल इंक्रीज हो रहा तो डे डिक्रीज हो रहा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाने के लिए ऊपर में 1 आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ए प्रोपोर्शनल टू 1/c।
तो ये जो मेरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यहाँ पे वर्क के लिए हमने बी लिया और डे के लिए सी लिया। तो इस तरह से हमारा जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में कोई भी चीज़ रहे तो ए प्रोपोर्शनल टू बी हो सकता है, अगर हम उसको एक्स से दिखाएंगे तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई हो सकता है, अगर पी से दिखाएंगे तो पी प्रोपोर्शनल टू क्यों हो सकता है। जैसा जैसा हम अपने हिसाब से समझने के लिए वेरिएबल लेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को। और साथ में ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई हो। फिर क्योंकि हम ये वेरिएबल को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया तो दूसरा वेरिएबल को वाई स्क्वायर मानेंगे, तो जितना पावर इस तरफ रहेगा उतना पावर उस तरफ रहेगा। अब इन्वर्सली को कैसे दिखाएंगे, इन्वर्सली को कैसे दिखाएंगे, ए प्रोपोर्शनल टू 1/b दिखाएंगे, ए प्रोपोर्शनल टू 1/c दिखाएंगे, एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y दिखाएंगे, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू 1/y क्यूब दिखाएंगे, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे n पावर है तो y का पावर 1/n है, ठीक है। तो फिर से समझाते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है। उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, पीपल लिया, वर्क लिया। 2 पीपल एक काम को करेगा तो 4 पीपल 2 काम को, 6 पीपल 3 काम को, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। फिर से, और दूसरा एग्जांपल क्या था, पीपल लिए, डे लिए, वर्क यहाँ पे फिक्स है, तो जब पीपल बढ़ रहा है तो डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 2 पीपल 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा घर है, सफाई करना है या फिर कोई ऐसा काम हो, गाड़ी बनाना है, 10 दिन में बना देता है, तो 4 पीपल को बुलाएंगे तो उसको क्या करेगा, 5 दिन में जल्दी जल्दी बना लेगा। 6 पीपल रहेगा तो 2.5 दिन लगेगा। तो ये हो गया ए प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो इस तरह से हमारा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ए प्रोपोर्शनल टू बी और इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, 1/b। ये कुछ एग्जाम्पल है, जितना पावर इस तरफ रहेगा उतना पावर उस तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमने अब थोड़ा सा डायरेक्ट वेरिएशन पे काम करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। तो अब ये जो प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल में क्या दिखा गया, डायरेक्ट वेरिएशन में 2 पीपल है तो एक काम को करता है, 4 पीपल है तो 2 काम को करता है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है ना, 2 1 के इक्वल नहीं है, 4 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, ए बी, 2 पीपल एक काम को, 4 पीपल 2 काम को, तो क्या हम बोल सकते हैं अब प्रोपोर्शनल को हटाना है तो ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों, 2 इक्वल टू 1 नहीं है। तो जब नहीं बोल सकते हैं तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो 2 1 के इक्वल नहीं होता है, इक्वल करने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी को कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 किसका काम कर रहा, बी का काम कर रहा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या लेना, एक नंबर लेंगे, हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हमने एक के नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें पता था कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को खोलेंगे तो हमारा कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इक्वल करेंगे। और के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, और के 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर का मतलब हो गया कि ये रियल लाइन में 0 को छोड़ के सारा नंबर होगा, 1 2 3 4, और 0 को छोड़ के -1 -2 सारा नंबर होगा, ठीक है। फिर से समझाते क्यों, देखो 2 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि पीपल और काम प्रोपोर्शनल है, जितना पीपल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा काम करेगा, तो हमको तो इक्वल करना है, तो इक्वल तो है नहीं, 2 पीपल एक काम को कर रहा, 4 पीपल 2 काम को कर रहा,
ठीक है। तो इसमें हमें इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे के क्या है, कोई ना कोई नंबर है। जैसे 4 पीपल है और 2 काम को कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल हमको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमको एक नंबर चाहिए, तो हम एक नंबर कितना लेंगे, 2 लेंगे, तब ना 4 = 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 = 4 करने के लिए हम एक नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्म में के लिया। के क्या है, यहाँ इस रियल नंबर से कोई ना कोई नंबर है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है और 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम जब खोलेंगे तो हमारा क्या होगा, A = KB, और K क्या है, कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है और K इज नॉट 0, K 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ अगर B को इस तरफ बुलाएं तो A = B = हो जाएगा K। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में पहुंचते हैं। 2 पीपल मिलके एक काम को कर रहा, तो 4 पीपल मिलके 2 काम को कर रहा। तो देखो जब हम 2 को, A का वैल्यू इस केस में कितना है, A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 1 है। तो A/B जब हम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 2/1 = 2 आता है। ठीक है। फिर दूसरे केस में 4 पीपल है, तो B का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 2 है। तो फिर डिवाइड करके कितना है, 2 आया। मतलब क्या हो रहा है कि जब A/B करेंगे हमेशा कोई ना कोई सेम नंबर आएगा, वही K है। दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे और अगर सब में सेम मिला तो हम उसको बोलेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। एक एग्जांपल लेके चेक करके, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है। ये एक चार्ट है, इसमें बताना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली A और B है, जब 25 है तो 10 है। ठीक है। इसी समझते हैं, 25 पीपल है, 10 काम कर रहा, 30 पीपल है, 12 काम कर रहा, 45 पीपल है और 18 काम कर रहा। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो अब ये डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है। तो हमें डायरेक्टली चेक करने के लिए और डायरेक्ट रिलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चेक करते हैं कि डायरेक्ट है कि नहीं। अगर सब में सेम आया तो डायरेक्ट है, नहीं तो इनडायरेक्ट है। ठीक है। तो पहले डायरेक्ट चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A/B करना पड़ेगा। तो पहले A का वैल्यू 25 है और B का वैल्यू 10 है, तो कितना आया, 2.5 आया। फिर दूसरे केस में A/B करना पड़ेगा। दूसरे केस में A का वैल्यू 30 है, B का वैल्यू 12 है। ठीक है। तो फिर से कितना आ जाएगा आपका, 2.5 आएगा। फिर तीसरे केस में A का वैल्यू 45 है, B का वैल्यू 18 है। फिर से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आएगा। तो इस तरह से हमारा हर केस में देखा गया कि A/B करने के बाद हमारा सब में 2.5 आ रहा, मतलब K आ रहा, और K का वैल्यू कितना है, 2.5 है। तो हम बोल सकते हैं कि A = KB होगा। ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा, सब में दिखाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो KB है, अब KB है का मतलब है A = B है। ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल से, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल से इक्वल करते हैं तो कितना होता है, A = KB। अब उल्टा अगर हम चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा A = B है। तो ये वाला अगर हमें इस तरह से चार्ट चेक करना पड़ेगा तो पहले डायरेक्ट चेक करने के लिए हम तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर सेम आ गया तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और अगर सेम नहीं आया तो वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो उस समय हमको इनडायरेक्ट दिखाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम समझाएं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है या फिर डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा इनडायरेक्ट रिलेशन पे, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट रिलेशन या फिर वेरिएशन हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने क्या लिखा था, A = 1/C।
अब यहाँ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमें क्या है, A प्रोपोर्शनल टू 1/c। अब इसको उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल तो है नहीं, ठीक है। उस एग्जाम्पल में जैसे किए थे पीपल और डे, 2 पीपल 10 दिन में काम करता है, 4 पीपल 5 दिन में काम करता है, तो इक्वल तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c। और यहाँ पे हमारा c क्या है, डे है, और a क्या है, पीपल है, ठीक है। तो अगर तो AC इक्वल टू K, ठीक है। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए आपको 2 नंबर को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बताते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, A प्रोपोर्शनल टू 1/c। उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिए थे पीपल 2 और डे। 2 पीपल है 10 दिन में काम करता है, 4 पीपल है 5 दिन में काम करता है, तो 6 पीपल है 2.5 दिन में काम करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं, A प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो A इक्वल टू 1/c, A इक्वल टू 1/c तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 और 1/10 इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो इसलिए इक्वल करने के लिए हमारा क्या आता है, k आता है, ठीक है। k क्या है, कोई ना कोई नंबर है, तो इसलिए k आता है। तो इसलिए समझ में आया। तो k क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर हम जानते हैं उसको। अभी हम लोग जनरल फॉर्म में जब हम लोग करेंगे तो नहीं जानेंगे तो k लेंगे, लेकिन अगर कोई बोल दे कि आप इसको इक्वल करके दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 20 लीजिएगा, तब हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 2। तब हम जानते थे, अच्छा उस समय हमारा k कितना था, 20 था, लेकिन अभी हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग k लिए। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, AC को इस तरफ भेजें तो हमारा आ गया AC इक्वल टू k। तो इस तरह से अगर हम 2 नंबर को प्रोडक्ट करेंगे और हमारा k आ जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो वेरिएशन दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ट है, उस चार्ट में कुछ नंबर दिया हुआ है और बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। इस चार्ट को पहले लिख लेते हैं। तो और भी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 3 ही लिखते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग इनडायरेक्ट चेक करते हैं। एक्चुअली में ये इनडायरेक्ट है, तो हम लोग पहले इसको इनडायरेक्ट चेक करते हैं। इनडायरेक्ट के लिए हमारा क्या रूल है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि x और y को मल्टीप्लाई करना है। अगर सब में k आ गया तो इनडायरेक्ट होगा। तो x 18 है और y 3 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे आया 54। अच्छा, यहाँ पे 54 आया। फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 है और यहाँ 27/4, 4 2 जा 8, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 54। 2 इंटू 27 54। फिर तीसरे वाले को करते हैं, 12 इंटू 9/12, 2 6 इक्वल टू 54। तो देखा गया कि हर बार कितना आ रहा, 54 आ रहा। मतलब फाइनली मेरा एक्स वाई इक्वल टू कितना आ रहा, 54 आ रहा। तो फाइनली मेरा एक्स वाई इक्वल टू के आ रहा, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, 54 है, और 54 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, और के क्या है मेरा, 0 नहीं है। वही जो के आया मेरा 54 आया और 0 नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू के, मतलब सब में 54 आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा, के आ रहा। तो और हम लोग x इक्वल टू बोल सकते हैं k/y, और x प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या x प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो जब हम लोग इन्वर्सली डायरेक्ट बोलेंगे तो लिख पढ़ेंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और अगर हम लोग 1/y बोलना है तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी चीज़ को इन्वर्सली करने के लिए, चेक करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम नंबर आएगा तो हम लोग उसको इन्वर्सली बोलेंगे। एक बार हम लोग रफ में डायरेक्ट चेक करते हैं, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं है,
तो डायरेक्ट वेरिएशन चेक करने के लिए हमारा रूल क्या है, डिवाइड करना, ठीक है। तो x बाई वाई करेंगे, तो पहले में x का वैल्यू 18 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है तो 6 आया, y का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो हमारा 6 आया। दूसरे वाले में x का वैल्यू 8 दिया हुआ है और y का वैल्यू 27/4 दिया हुआ है, तो आपका 8 × 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 27, 32/27। तो ये कुछ और वैल्यू आ गया, 6 के इक्वल नहीं है, मतलब अब हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट से हमको मिल गया, तो इनडायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट में हमें नहीं मिलता तो फिर हम लोग डायरेक्ट करते। तो फाइनली हमें कोई भी रिलेशन को डायरेक्ट दिखाने के लिए हमारा रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि डायरेक्ट दिखाने के लिए हमें वो दोनों नंबर को डिवाइड करके अगर k आ गया तो वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट दिखाने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार सेम आ गया, सेम का मतलब k का मतलब होता है सेम, ठीक है, जिस तरह से समझिए ये, ठीक है, k का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, सब में सेम आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके सब में सेम आ गया तो इनडायरेक्ट वेरिएशन, और डिवाइड करके सब में सेम आ गया तो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। थैंक यू।